कोई भी टीवी प्रेजेंस उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं हो रही। योगी आदित्यनाथ से उनका रिलेशन वेव जो है एंटी योगी है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। लेकिन एक व्यक्ति इलेक्शन के बाद यानी 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में फिटफाट नहीं होने वाला है, और वो है हमारे बाबा मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के लिए ये कहा जा रहा था कि भाई उनको पहले मथुरा की सीट से लड़ना चाहिए, क्योंकि किसी को स्वप्न आ गया। लेकिन क्योंकि वो नाथ समुदाय के हैं, पार्टी ने ये समझा कि भाई अगर नाथ समुदाय का व्यक्ति वहां से लड़ेगा, जिसका कि रिलीजियसली मथुरा के जो मथुरावासी हैं उनके साथ रिलीजियसली कोई संबंध नहीं होता, तो शायद वोट बैंक में इजाफा ना हो। मतलब कहने को देखिए, ये सब कहते रहेंगे कि अखिलेश यादव जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन खुद ये जात रिलीजन कुछ नहीं छोड़ते हैं। फिर उन्होंने सोचा था ये अयोध्या से इलेक्शन लड़ाया जाए, और खुद उनके मन में भी था, क्योंकि अयोध्या को लेकर के खूब सारा काम करने की कोशिश कर रहे थे, और दिन भर गाना तो गाते ही हैं योगी आदित्यनाथ अयोध्या का। बट अंततः अयोध्या पे किसी और की नजर है, और वो नजर है मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हमारे प्रिय मोदी जी की। क्योंकि मोदी जी ने उद्घाटन किया था वो जो हवन, याद है आपको, जिसमें बैठ करके मोदी जी ने पहले दिन खूब मंत्र और तंत्र पढ़े थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहां से इलेक्शन लड़ जाएं और सारा जो क्रेडिट है अयोध्या का वो सारा खा लें? अभी तो अयोध्या को अभी साइड में रखा गया। और देखिए, ये एक प्रोसीजर के तहत भी किया जा रहा है कि अगर वो चाहते तो पिछले 1-1.5 साल में आराम से अयोध्या का मंदिर बन जाता, लेकिन जानबूझ करके धीरे धीरे प्यार से करा जा रहा है, और उसको आराम से 2024 के पहले चालू करा जाएगा, ताकि वो एक अच्छा पिचिंग एंगल बने मोदी जी के लिए। तो अब मोदी जी यहाँ आ गए तो बेचारे योगी को खसकते खसकते, मतलब मथुरा से शुरू हुए थे, अयोध्या आए, और अब अयोध्या से आप गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर से ही लड़ने वाले हैं विधानसभा का इलेक्शन। आज तक योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा है अपने इतने बड़े कार्यकाल में, जीवन में उन्होंने कभी भी विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है। तो एक तो ये नई चीज उनके साथ होने वाली। दूसरी चीज ये कि जिस सीट से विधानसभा का वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वो सीट पर अब तक बीजेपी ने बहुत पुराने काल से, मतलब बीजेपी या उसके ही फैक्शंस वहां पे सरकार बनाते रहे हैं। लेकिन लास्ट 4 टर्म से यानी करीब 20 साल से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो वहां पर काबिज हैं। और उनके अगर वोट्स के शेयर भी देखेंगे तो 2002 में 18,000 वोट के मार्जिन से जीते, 2007 में 22,000 वोट के मार्जिन से जीते, 2012 में 81,000 वोट के मार्जिन से जीते, और 2017 में 1,22,000 वोट के मार्जिन से जीते। मतलब कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी पकड़ उस एरिया में है। अब किया क्या गया सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, क्योंकि बीजेपी का ऐसा ही तंत्र है, उनको बोल दिया गया कि भाई आप जाएं और उसी सीट से लड़ें, और राधा मोहन जी ने वो सीट खाली कर दी। अब मजेदार बात देखिए, एक व्यक्ति जो वहां से एमएलए है, कोई मिनिस्टर भी नहीं है, उसके लिए जन में इतना व्यवहार है या प्यार है या जो भी आप कह लें, कि उसको लगातार उसका वोट शेयर बढ़ता जा रहा है, और 1-2 बार नहीं 4-5 बार से। उसके बाद उससे वो सीट खाली करा करके योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। पॉसिबल ये है कि विनिंग सीट हो सकती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है कि करीब 1.5 लाख का मार्जिन जिसके साथ है, मार्जिन वोट तो उससे भी कहीं ज्यादा होगा, इतना मार्जिन से जीत रहे हैं, वो व्यक्ति की पकड़ इतनी मजबूत तो होगी कि वो 1-1.5 लाख क्या करीब 2-3 लाख वोट इधर उधर कर सकता हो। और क्या उसका रिलेशन योगी आदित्यनाथ से बड़ा अच्छा है? ये सवाल है। योगी आदित्यनाथ से उनका रिलेशन कैसा है, इसको जानने और समझने के लिए एक छोटा सा ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं, सुनिए, फिर चर्चा करते हैं। और वहीं पे एक ठाकुर परिवार रहते हैं जी सर। ठाकुर परिवार नहीं रहते हैं, परिवार रहते हैं। हाँ, ठाकुर परिवार रहते हैं, भाजपा में रहते हैं, ठाकुरों की सरकार चल रही है जी। और आप ठाकुर परिवार की बात कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं गलत? वो हाँ, तो वही बनियों की सरकार कभी चलती है सर। जरा वो ठाकुरों से ठीक से रहिए, ठाकुर परिवार मत कहिए, डर के रहिए। आगे बताइए। इस ऑडियो क्लिप में आपने सुना कि जायसवाल परिवार का, जो कि एक आप समझ लीजिए एक बिजनेस कम्युनिटी से ही आते हैं, और ये अग्रवाल साहब भी बिजनेस कम्युनिटी के ही हैं, तो वो जायसवाल परिवार का व्यक्ति जब उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, तो कितने तीखे तंज से उन्होंने कहा कि ठाकुरों की सरकार है और पुलिस भी ठाकुरों की ही सुनती है। यानी कि मन में इस विधायक के यानी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के मन में यह चीज है कि भाई कैसे ठाकुरों ने उस समय
पूरे थानों में कब्जा कर रखा है, कैसे ठाकुरों ने अपना वर्चस्व चढ़ा रखा है उस पूरे एरिया में, और किसी भी आम कार्यकर्ता की मजाल नहीं है, चाहे उसके साथ कैसी भी दुर्घटनाएं हो रही हो सरकारी तंत्र को लेकर के। इतनी टीस अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो आपको लगता है कि जब वो किसी के लिए इलेक्शन में फाइट कराने जाएगा, अब उनको तो कराना ही पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना, जिस आदमी के पास इतना वोट बैंक है वो तो सपोर्ट करेगा। अगर वो सपोर्ट सही डायरेक्शन से नहीं करता और इधर उधर कर देता है तो योगी आदित्यनाथ के खुद के जीतने के लाले लग जाएंगे उस एरिया से। और जैसा कि कल संकेत दिया है अखिलेश यादव ने, अगर खुद अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया इन केस, लगता नहीं मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का और जैसा मैंने उनके बारे में पढ़ा और समझा है, राधा मोहन अग्रवाल ऐसे व्यक्ति दिखते नहीं है कि वो दल बदल करके जाएंगे, बट पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। इन केस गलती से इधर से उधर स्विचिंग हो गई तो पक्का पक्का जमानत जब्त होने के लाले भी पड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ के। ये पूरा जो माहौल है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है इस समय इलेक्शन का। आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि मोदी जी भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना है कि लास्ट 2 हफ्ते से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं मोदी जी यूपी इलेक्शन को लेकर के। मोदी जी या अमित शाह ऐसे व्यक्ति हैं जो इलेक्शन आते ही तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जो व्यक्ति बंगाल के इलेक्शंस को लड़ा सकता है और अपना दांव लगा सकता है, हर चीज को वहां छोड़ सकता है, इतनी वाइब्रेशंस क्रिएट करता है कि उत्तर प्रदेश क्या पूरी नेशनल पॉलिटिक्स हिली रखी थी जब बंगाल के इलेक्शन चल रहे थे। और आज उत्तर प्रदेश जो कि एकदम हिंदी हार्टलैंड का कोर एरिया है, वहां पर जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उस जगह पे कोई मजबूती नहीं दिख रही है। एक भी स्टेटमेंट मोदी जी ने लास्ट 2 वीक से तो मैं नहीं सुन रहा हूं। कोई भी टीवी प्रेजेंस उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं हो रही है। कोई भी ऐसे कार्यकलाप की उद्घाटन, कानपुर की मेट्रो जो 29 दिसंबर के आसपास जब उसका उद्घाटन हुआ था, लास्ट 15 दिन से तो कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जहां पर पता चले कि मोदी या फिर अमित शाह हाईली इन्वॉल्व है इस इलेक्शन में, जबकि इतनी इंपॉर्टेंट सीट है, क्वार्टर आबादी का इलेक्शन होने वाला है और उसमें उनका दिलचस्पी नहीं लेना दिख रहा है कि ये वेव जो है एंटी योगी है और योगी इस इलेक्शन में निस्ते नाबूद होने वाले हैं। देखते जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।